हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये मैं बताऊंगी आपको कॉलम मेथड से। दो तरीके से हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी और कॉलम मेथड से भी। कॉलम मेथड को हम वर्टिकल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है, जैसे पहला एक्सप्रेशन दिया a-2b-3c फ्रॉम -2a + 5b -4c। याद रखेंगे, फ्रॉम के बाद में जो लिख रखा है उसको पहले लोगे, तो पहले मैं इस वाले को लिखूंगी -2a + 5b -4c, ठीक है। अब जो पहला वाला एक्सप्रेशन है उसको हम लिख देंगे, वो क्या दे रखा है, a -2b -3c। यहाँ पर आपको जो साइन दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। एक्सप्रेशन को दूसरे वाले एक्सप्रेशन को पहले उतारेंगे, पहले वाले को सेकंड नंबर पे लिखेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसके सारे साइन हमें चेंज करने। जैसे यहाँ ए के सामने कोई साइन नहीं है तो ये प्लस साइन है, तो इसको मैं माइनस करूँगी, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन दे रखा है तो यहाँ पर इसको हम प्लस कर देंगे। यहाँ माइनस दे रखा है तो यहाँ हम प्लस कर देंगे। याद रखेंगे नीचे ही करेंगे, इसमें मत चेंज कर देना, नीचे ही आपने चेंज करके उसको दिखाना है, ठीक है। अब ये वाले एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पे देखो -2a और यहाँ पर माइनस है, दोनों टर्म किसकी है, a की है, ये ध्यान रखोगे। दोनों का साइन भी कैसा है, सेम। जब भी सेम साइन होंगे तो साइन तो हमारा वही रहेगा, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, लेकिन हम इसको ऐड कर देंगे। जब भी सेम साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो 2a और a कितना हो गया हमारा, 2 + 1 कितना होगा, 3a, ठीक है। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, ये क्या है, 5b, किसका, प्लस का। अब इस साइन को मत देखो, अब इसका साइन ये हो गया, तो +2b, तो दोनों प्लस के हो गए। 5 और 2 कितना होता है, 7, तो प्लस का साइन और 7b लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये -4c है और ये +3c है। मैंने जैसे आपको बताया, इस साइन को नहीं देखोगे, अब इसको देखोगे तो -4c और +3c, दोनों के साइन कैसे हैं, अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस। तो जब भी अपोजिट साइन होंगे प्लस माइनस, तो आपको माइनस ही करना है। अब साइन किसका आएगा, ये बात है। तो यहाँ पर अगर साइन को छोड़ दो तो देखो 4 और 3 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो जो बड़ा उसी का साइन आएगा, तो -c लिख दोगे, आएगा तो 1c, पर 1 हम अलजेब्रा में नहीं लिखते, इसलिए आपका आंसर हो गया -3a + 7b -c, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है हमें 5x² - 3xy + y² फ्रॉम 7x² -2xy -4y²। क्या बताया, फ्रॉम के बाद में जो लिख रखा है उसको पहले लिखोगे, तो मैंने लिख दिया पहले 7x² -2xy -4y², ठीक है। अब इसके पहले वाले को हम लिख देंगे यहाँ पर नीचे, ये क्या दे रखा है, 5x² -3xy +y²। अभी तो बिल्कुल सिंपली आपका ऐसा आ रहा है कि जो वेरिएबल दे रखा है उसके नीचे सेम वेरिएबल, पर आगे वाले क्वेश्चन में कुछ और चेंजेस आएंगे, वो भी मैं बताऊंगी आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप सबसे पहला काम क्या बताया मैंने, दोनों एक्सप्रेशन को लिखते समय एक तो याद रखना, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखोगे, पहले वाले को बाद में लिखोगे। दूसरा काम बताया, जब भी सब्ट्रैक्शन करना है तो नीचे के सारे साइन चेंज होंगे। इसके सामने कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएं। यहाँ पर माइनस साइन दे रखा है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस साइन दे रखा है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। सबसे पहला काम ये कर दिया। अब हम इसे शुरू करते हैं। 7x² प्लस का है और 5x² माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 7 से 5 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 2x² प्लस का आएगा। प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये -2xy है और ये +3xy है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, जब भी दो अपोजिट साइन होंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस साइन नहीं आएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखोगे आप, 3 से 2 को माइनस कर 1xy आया, और ये प्लस का है तो प्लस का नंबर बढ़ा है, तो यहाँ प्लस साइन लिखोगे और सिर्फ xy लिख दोगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये 4y² है, ये -y² है, तो दोनों का साइन क्या सेम, दोनों साइन सेम होने से साइन तो हमारा माइनस का ही आएगा, लेकिन इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5y², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये दे रखा है, फ्रॉम के बाद वाला जो दे रखा है पहले हम उसको लिखेंगे, ये हमारा y³ -3xy² -4x²y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला दे रखा है x³ तो आप पहला x³ नहीं लिखोगे, सेम
मतलब लाइक टर्म्स को एक साथ में लेके आओगे तो हम देखेंगे कि वाई क्यूब क्या इसमें कहीं दे रखा है, ये भी हो सकता है कई बार ना दे रखा हो, तो कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पर तो हमें दे रखा है, लेकिन किसका दे रखा है, माइनस वाई क्यूब, तो हमें वाई क्यूब के नीचे माइनस वाई क्यूब लिख दिया, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन देखो यहाँ के दे रखा है टर्म जो है -3xy²। एक्स वाई स्क्वायर देखो कहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर वेरिएबल है, ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, ये किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर मैं प्लस साइन लगाऊंगी और 6xy² लिख दूंगी, ठीक है। तीसरा देखो क्या दे रखा है, x²y, तो x² हमारे फर्स्ट वाले में ये रहा, तो ये किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस साइन 2x²y। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही आना चाहिए, वरना आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने करते समय। ये हो गया। अब हमारा इसमें देखो क्या बच रहा है, इस वाले में हमारा x³। यहाँ पर अगर तुम देखो तो कितनी टर्म है, 1 2 3, और यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 2 3 4, ये भी गिनना जरूरी है, यहाँ पर 4 टर्म है। तो अब ये x³ पहले वाले में तो था नहीं, इसको हम यहाँ पे अलग से लिख देंगे, x³ लिखेंगे जरूर लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लेके आएंगे। अब देखो जैसे मैंने बताया, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाले जो हमारे दे रखे हैं साइन होने चाहिए। यहाँ पर माइनस साइन दे रखा है तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस साइन दे रखा है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस साइन है तो सिर्फ तुम्हें नीचे वाला साइन ही देख के उसे चेंज करना है, ठीक है। अब देखो ये y³ और ये भी y³, ये भी प्लस ये भी प्लस, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये तो तुम्हारा हो गया 2y³, ठीक है। अब दूसरे वाले पे जाओ, ये -3xy² है, ये -6xy²। जब हम साइन चेंज कर देंगे तो जो चेंज साइन है उसी को देखेंगे। ये देखो ये माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन हमारा माइनस के आएगा, और 6 + 3 कितना हो गया, 9xy², ठीक है। अब इसमें आप देखो यहाँ पर जो दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है, माइनस, और ये भी माइनस, दोनों माइनस है, तो साइन तो हमारा माइनस का आएगा, लेकिन दोनों को हम ऐड करेंगे, 4 + 2 कितना हो गया, 6x²y। अब इसमें देखो, इसमें इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा हम इससे -x³ लिख देंगे, और इसमें हमें कुछ वो नहीं करना। नेक्स्ट देखो यहाँ दे रखा -11x² y² + 7xy - 6 फ्रॉम 9x² y² - 6xy + 9। सबसे पहला काम, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे, तो लिख दिया 9x² y² - 6xy + 9। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन जो उसको लिखेंगे, x² y² इसमें दे रखा है तो हम इसी को लिखेंगे -11x² y²। दूसरा xy वाला ये रहा सेकेंड टर्म जो है, तो +7xy लिख दिया। यहाँ पर कांस्टेंट है कितना, -6 लिख देंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, अब हमें इसके साइन चेंज करने हैं, तो ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखो ये 9x² y² प्लस का और ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा। 11 में 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 20x² y², ठीक है। सेकंड में देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों साइन सेम होने से तो माइनस साइन ही आ जाएगा। 7 और 6 क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे तो 13xy, सेम साइन हो जाने से ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखो प्लस, ये भी प्लस, तो दोनों का साइन तो सेम है तो प्लस साइन लगा देंगे। 9 और 6 कितना हो गया, 15। तो ऐसे करके आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।